अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आज डेट है 3 जुलाई और डे है फ्राइडे, सो जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। आज हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी, तो हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक है लंग कैंसर और दूसरा है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। अभी लंग कैंसर को देखते हैं। जी, लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग। यानी जो सेल्स हैं उनकी जब कंट्रोल डिवीजन नहीं होती, कंट्रोल यानी जितनी चाहिए उतनी डिवीजन हो रही है, अनकंट्रोल्ड यानी ज़रूरत से ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो कहता है कि इसको ये लंग कैंसर कॉज कर देता है। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और फिर गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ट्यूमर्स तक निशान लगाएं। उसके बाद दूसरी लाइन है इसकी, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, और कफिंग के साथ साथ यानी खांसी के साथ साथ ब्लड का आना एंड वेट लॉस। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स बता दिए उन्होंने। द मेन कॉजेज़ ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेन, जो कि कह रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू मिल जाती है, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। ये 3 कॉज बता दिए हैं उसने लंग कैंसर के। उसके बाद फिर इसी पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन पे आ जाएँ। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। उसके बाद है जी पैसिव स्मोकिंग। अच्छा, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग 2 तरह की टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक्टिव स्मोकर में क्या फ़र्क है और पैसिव स्मोकर में क्या फ़र्क है। यानी अब आप देख लें, मिसाल ले लें कि 2 इंसान हैं, दोनों बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनमें से एक स्मोकिंग करने वाला बंदा है। ठीक है, अब वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, और जो उसके साथ उसका दोस्त बैठा हुआ है वो स्मोकिंग नहीं कर रहा। इन दोनों को अगर हम नाम देना चाहें तो जो स्मोकिंग कर रहा है वो है एक्टिव स्मोकर, क्योंकि वो खुद सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए स्मोकिंग कर रहा है। लेकिन जो उसके साथ बैठा हुआ है वो पैसिव स्मोकर है, जो बजाते खुद स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन जो धुआं उस साथ वाले की सिगरेट से निकल रहा है वो उसको अपने अंदर तो लेके जा रहा है ना, इनहेलेशन तो कर रहा है ना, सांस अंदर लेके जाता है, धुआं अंदर जा रहा है, तो वो हो गया पैसिव स्मोकर, जो खुद करता तो नहीं है लेकिन पैसिव स्मोकर कहलाता है, क्योंकि इनहेलेशन के थ्रू सांस उसके धुआं उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ cancerous smoke from another smoking is also a mass cause of lung cancer. The smoke from the burning end of the cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end. इस पैराग्राफ को आप रहने दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको टर्म समझा तो दी है पैसिव स्मोकर कौन है, और अगर आपने करना है तो MCQs के लिए सिर्फ इतना कर लीजिएगा, इस यहाँ तक ब्रैकेट तक, क्योंकि इसमें यही बात बताई है कि ये कौन है जो कि इनहेलेशन के थ्रू अंदर लेके जा रहे हैं स्मोक को। उसके बाद है जी एलिमिनेशन टोबैको स्मोकिंग इज़ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। कहता है अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ देंगे टोबैको स्मोकिंग को तो फिर काफ़ी चांसेस हैं कि आपको लंग कैंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous, जो कि काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं सेहत के लिए। ठीक है, ये पैराग्राफ करने के बाद नीचे से आपने यहाँ से एक लाइन करनी है, सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सर से लेके कहते हैं पाँव तक ये आपके पूरे जिस्म के लिए नुकसानदा होते हैं। उसके बाद अगले पेज पर आ जाए, ये लिखा हुआ है स्मोकिंग में ऑल्सो लीड टू द कैंसर्स इन किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेंक्रियाज एक्सेट्रा। स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर नहीं कॉज करता, इन सारी चीज़ों में भी ये कैंसर कॉज कर देता है। ये देखें, हेल्थी लंग और स्मोकर की लंग्स को देख लें, ये हेल्दी हैं जो स्मोकिंग नहीं करता, और ये स्मोकिंग करने वाले बंदे के लंग्स हैं। ओके, और जी यहाँ एक्सेट्रा तक करने के बाद नीचे आ जाएँ, स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ अफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद फिर नीचे आ जाएँ, स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स। एंड देन आगे आ जाए, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है, टूट जाते हैं जल्दी, टाइम से पहले ही। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स, यानी स्मोकिंग करने वालों के दांत ज़्यादा जल्दी टूटते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम था, इतना ज़्यादा नहीं है, एक एक लाइन है तकरीबन हर पैराग्राफ में से, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।